हेलो फ्रेंड्स, और छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डेसिमल और डेसिमल फ्रैक्शन अर्थात दशमलव और दशमलव भिन्न की ये 6वीं क्लास है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए दशमलव और दशमलव भिन्न अर्थात डेसिमल और डेसिमल फ्रैक्शन के 5 क्लासेस ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिससे आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप लोग क्लास 1 से लेकर के क्लास जो 5 डले हुए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका डेसिमल और डेसिमल फ्रैक्शन का, उसे आप लोग ज़रूर से पढ़िएगा। दोस्तों, इसी प्रकार आपका नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है वो ख़त्म हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उसे भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी जो चैप्टर्स हैं मैथ्स के, चाहे आपका एलसीएम एचसीएफ हो, एवरेज हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, लाभ हानि हो, है ना, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चाल समय दूरी, वर्क एंड टाइम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सभी चीज़ों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, तो जो लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए वो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। दोस्तों, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे दोस्तों, शेयर ज़रूर से करेंगे, ताकि जो लोग महंगी कोचिंग नहीं जा सकते वो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ करके अपना भविष्य उज्जवल कर सके। ठीक है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, देखिए, लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराया था डेसिमल के ही, है ना, और वो भी थे आपके फॉर्मूला बेसिस में ही थे। ठीक है। आज हम उसी पर आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को नए कॉन्सेप्ट से अवगत कराएंगे। ठीक है। न्यू कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये। देखिए, मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को जितना ज़्यादा हो सकता है आपको समझ करके ही बनाना है। एक बार में नहीं आ रहा है समझ में, वीडियो देख करके 2 बार देखिए। यदि कुछ समस्या लगता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिक को समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है, आपको रटना नहीं है किसी भी चीज़ों को, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया दोस्तों, तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बना लेंगे। ठीक है। आप देखेंगे, कभी भी आप गणित पढ़ते होंगे तो आपको घर में बैठेंगे या कोई नोट्स बनाएंगे उससे बन जाएगा, लेकिन आपको जब परीक्षा हॉल में जाएंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा उसके जो लैंग्वेज उसको चेंज कर देगा, जो क्वेश्चन है उसके नंबर्स को चेंज कर देगा या थोड़ा सा घुमा देगा, तो अभ्यर्थी लोग उसमें थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या क्वेश्चन का मांग है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या दिया हुआ है, तो उससे आप चीज़ों को पिक कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मैथ्स को पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि आप लोग उसको रटने के बजाय समझिए। ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है न्यू कॉन्सेप्ट का एक। यहाँ पर मान लीजिए अगर प्रश्न ऐसा आता है 1/3.718 बराबर 0.2689। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर से देखिएगा, नहीं तो आपको समस्या होगी यहाँ पर, है ना। क्योंकि हर मैथ्स का हर जो चैप्टर है, हर जो वीडियो है, हर जो टॉपिक है, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इस चीज़ को समझ करके चलेंगे, चाहे नंबर सिस्टम पढ़ें आप, संख्या पद्धति या डेसिमल फ्रैक्शन या कोई अदर सब्जेक्ट का कोई भी, मतलब अदर चैप्टर का कोई भी आपका टॉपिक हो, उसको पढ़ने से पहले आप लोग जिस प्रकार से मैं प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ऐसा करके आप लोग तो बनाते जा रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। इसी सीरीज़ में, इसी पैटर्न में आप पढ़ते चलिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर प्रश्न ऐसा दिया है कि 1/3.718 बराबर 0.2689 है, तो 1/0.0003718 क्या होगा। ठीक है। यदि दिया हुआ है, क्या दिया है दोस्तों, 1/3.78 का वैल्यू 0.2689, तो हमको ये बताना है कि 1/0.0003718 का वैल्यू क्या होगा। ठीक। ऐसे कंडीशन में आप सबसे पहले क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो दिया हुआ है उसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है। 1 क्या दिया हुआ है, 3.718। हड़बड़ाना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है। इजी चलिए दोस्तों, भागने की जगह आप इसको धीरे से मजबूत अपना स्ट्रॉन्ग करिए, बेस स्ट्रॉन्ग करिए, है ना। कोई भी विषय हो, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को डिटेलिंग के साथ पढ़ाया जा रहा है। मैं सिर्फ मैथ्स का बात नहीं कर रहा हूँ, ज्योग्राफी हो गया, भूगोल या छत्तीसगढ़ हो गया, या हिंदी हो गया, या आपका बाल मनोविज्ञान हो गया, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको मैं अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। सभी को बहुत बेसिक से बताते चल रहा हूँ दोस्तों, डिटेलिंग से, इसलिए आप लोग इसे कंटिन्यूसली देखते चलिएगा। अब देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/3718, और मैं क्या करूँगा, डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 1000 आ जाएगा आपका।
और बराबर में क्या लिखा हुआ है 2689। डेसिमल को हटाऊंगा, हटाने पर क्या मेरे पास प्राप्त हो रहा है 000, 40। ठीक है, 40 आएगा यहाँ पर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो है 1000 ये ऊपर चले जाएगा दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो, है ना। तो 1000 ये हो गया आपका बटे 3718 बराबर 2689 अपॉन 10,000। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो ये दिख रहा है आपको ऊपर वाला 1000, इसको मैं इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरा नया वैल्यू क्या बन के आ जाएगा यहाँ पर 1/3718 बराबर 2689 इंटू 14/0 गुणे जो इधर का 1000 बचा हुआ था वो इधर आ जाएगा अभी, है ना। क्या हो जाएगा आपका 1000। अब मेरे पास क्या निकल के आ गया दोस्तों, एक 1/378 का वैल्यू निकल के आ गया। और मेरे को प्रश्न में क्या पूछा हुआ है दोस्तों कि 1/0.000378 का वैल्यू क्या होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेसिमल हटाऊंगा तो 1/3718 अपॉन कितना जीरो है, एक कितना डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसको और सॉल्व करूंगा तो क्या होगा 1 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर चले जाएगा ये, है ना, और नीचे में आ जाएगा 3718। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो वैल्यू है ऐसा 1/378 जो यहाँ पे दिख रहा है, इसका वैल्यू क्या है दोस्तों, ये दिख रहा है पूरा कंप्लीट 2689 इंटू ये। तो लिख लीजिए इसको यहीं पर ही सॉल्व करके। 1/378 का वैल्यू दिया हुआ है 2689 बटे 10,000 गुणे 1000, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ऊपर का ये जो बचा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 0। अब यहाँ पे 0 को काट दीजिए दोस्तों, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। आपका आंसर क्या प्राप्त हुआ 2689। ठीक है, समझ में आया दोस्तों कि मैंने क्या किया। यहाँ पर मैं कोशिश किया इसको पहले सॉल्व करने का, सॉल्व करने के बाद मैं इसका वैल्यू निकाल के लिए आया कि 1/3718 का वैल्यू होता है 2689 और बटे 10,000 इंटू 1000। इसी प्रकार मैंने जो जिस चीज़ को फाइंड करना था उसको भी मैंने क्या किया, डेसिमल हटा करके वैल्यू ले आया किसका 1/378 का। 378 का वैल्यू जो आया निकल करके उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। पुट करने के बाद मैंने कैंसिल आउट किया नीचे के डिनोमिनेटर और ऊपर के जो आपके वैल्यू था, कॉमन वैल्यू कट गए, आपके 2689 बचा यहाँ पर। ठीक है, तो पैटर्न को समझना है यहाँ पर कि किस प्रकार से हम आंसर ला सकते हैं, है ना। जब तक माथा पच्ची नहीं करेंगे, जब तक आप ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करेंगे, है ना, तो कितना भी कोई भी आपका टीचर हो कोई भी हो, अधिक से अधिक क्या करना है आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, अर्थात माथा पच्ची करना है। यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा तो क्वेश्चंस कराऊंगा ही, हर पैटर्न के क्वेश्चन करा रहा हूँ। और ये डेसिमल फ्रैक्शन चैप्टर खत्म होने के बावजूद मैं आप लोगों को इसके क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, जितने मेरे को नए क्वेश्चन मिलते जाएंगे। ठीक है, वो डेसिमल फ्रैक्शन वाले प्लेलिस्ट में डलेगा। और मैं आप लोगों को यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बुक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, आप लोगों को कुछ बुक्स बता दूंगा मैथ्स का, उसको आप लोग जरूर से बाय कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपके अभी क्वेश्चंस बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हमारे जो स्टेट की बुक है, जो कुछ कोचिंग वालों की बुक्स हैं, आजकल उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि व्यापम में ये पीसी समझ चुके हैं, बुक्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं स्टेट वाले, उस सबको लोग पूछते ही नहीं। कोशिश करें कि आप लोग पहले चीज़ तो मैं आपको जो बुक्स प्रोवाइड कराऊंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अदर स्टेट के बुक्स हो गए या अदर जो ऑथर्स होते हैं, है ना, उसकी बुक्स आपको करना पड़ेगा सॉल्यूशन, तब जा करके आपसे क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों, है ना। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग ज़रूर से बाय कर लीजिएगा बुक्स दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर ही बेसिस रहेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है सिमिलरली 1/98787, ठीक है, बराबर 0.1012। तो हमको क्या करना है, फाइंड 1/98787 क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सॉल्व करते हैं उसी मेथड से ही, है ना। तो 1/98787 बटे में आपका हो जाएगा 40 बराबर 0 को भी हटा देते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 1012 अपॉन आपका 10,000 हो गया ये। और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी। ठीक है,
ये हो जाएगा 98787 बराबर 1012 अपॉन 1 2 3 4। पूछा क्या है, डायरेक्टली पूछा है 1/987। तो शिफ्ट कर दीजिए इस 10,000 को, ये जो 10,000 दिख रहा है इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्या हो जाएगा 1/98787 इज इक्वल टू 1012 अपॉन 10000 इंटू 10000। ठीक है, अब ये वैल्यू ही पूछा हुआ है दोस्तों, तो अपना आंसर तो निकल के आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, यही पूछा हुआ है 1/98787 का वैल्यू क्या होगा, तो यही वैल्यू होगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 1012 तो दिख रहा है, 4 डिजिट हो गया डेसिमल के पहले, और 4 डिजिट होना चाहिए है ना, 8 जीरो है तो 1 2 3 4.0 आपका आंसर हो जाएगा 0.00001012। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने कैंसिल आउट किया था, वो वैल्यू डायरेक्टली रख के पूछा था क्योंकि वो भी डेसिमल में दिया हुआ था, और यहाँ पे डेसिमल में नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, फ्रैक्शन में दिया हुआ था। फ्रैक्शन में दिया तो हमको डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गया, सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों। ये एक पैटर्न हो गया आप लोगों का, इस पर और क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। बाकी एक और नया कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं आज। आप लोग देखे होंगे एग्जाम में जनरली फ्रैक्शन से प्रश्न आता है, क्योंकि वहाँ पे डेसिमल और डेसिमल फ्रैक्शन दोनों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ये जो फ्रैक्शन का पार्ट है उसको भी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों आपको। ठीक, अगर क्वेश्चन आता है कुछ इस प्रकार से, न्यू कॉन्सेप्ट है ये भी, 7 बटे मान लीजिए लिखा है 18 और 9 बटे दिया है मान लीजिए 18। ठीक है, और 5 बटे भी दिया है आपका 18 और आपका 4 बटे भी दिया हुआ है आपका 18। ठीक है, तो इसमें से हमको क्या फाइंड आउट करना है, इस सबसे बड़ा जो है फ्रैक्शन, सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन अर्थात भिन्न, सबसे बड़ा फ्रैक्शन अर्थात भिन्न क्या होगा, इसमें से या कौन सा होगा। ठीक है, ये प्रश्न किया दोस्तों। अब हमको इस कंडीशन में याद रखना है आपको डायरेक्टली, यदि जो आपका हर है, हर मतलब समझते हैं दोस्तों, देखिए ये ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको अंश बोलते हैं अर्थात न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं हर अर्थात आपका डेनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन बटे में लिखते हैं 1/2 इस प्रकार से, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब यहाँ पर यदि आपको लिख लीजिए आप लोग भी, यदि हर एक समान हो, एक समान हो, तो जिसका अंश बड़ा है वही सबसे बड़ा क्या होगा, फ्रैक्शन अर्थात भिन्न होगा। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, याद रखेंगे इस चीज को कि यदि हर एक समान हो, हर मतलब कि समझ रहे हैं आप, नीचे वाले वैल्यू एक समान है 18 18 18 18 एक समान हो, तो जिसका अंश बड़ा हो, अंश मतलब कि ये ऊपर वाली वैल्यू, इसमें से जो सबसे बड़ा दिख रहा है जैसे कि 9/18, जब सबसे बड़ा अंश हो जिसका, वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। अर्थात कौन सा आपका 9/18, कौन सा आ जाएगा आंसर आपका 9/18, यही सबसे बड़ा दिख रहा है जिसका अंश, और हर क्या है सबका समान है 18 18 18, तो आंसर क्या हो जाएगा सबसे बड़ा आपका 9/18। ऐसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए प्रश्न कर रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। अगर प्रश्न करता है, क्वेश्चन दे देता है 3/5 4/5 6/5 और 7/5, तो आपको क्या करना है दोस्तों, डायरेक्टली ऐसे में आंसर लेना है 7/5, क्योंकि सभी का हर क्या है, बराबर है, और मैंने कहा कि जिसका अंश, जो अंश है जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा इस कंडीशन में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 7/5 सबसे बड़ा हो जाएगा, कौन सा 7/5। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है इसी पर ही, इसे भी समझ लीजिए दोस्तों। अगर हमसे प्रश्न करता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया सबसे छोटा भिन्न बताइए, सबसे छोटा भिन्न बताइए, अगर ऐसा प्रश्न आता है और क्वेश्चन दे देगा आपको, मान लीजिए आपको दिया है 18/7
18/9, 18 मान लीजिए 5 और 18 दे दिया आपका 4। ठीक है, 18/7, 18/9, 18/5 और 18/4। और पूछ रहा है कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको याद रखना है, यदि यहाँ पे नोट लिख लेंगे आप लोग, यदि देखिए डेसिमल में करके भी हम लोग निकाल सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है। जैसे बार बार डिवाइड करके 18 लिख लेंगे, इधर 4 लिख लेंगे, 4 चौक 16, 2 बचा, दशमलव लगाया, 4 पंचे 20, इसका वैल्यू 4.5 आ गया। ठीक, इसको भी ऐसे सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 3 15 हो जाएगा। और उसके बाद 5 छक्के 30, 3.6। तो मतलब मैं भाग दे करके भी निकाल सकता हूँ डेसिमल में, और डेसिमल में निकालूंगा तो मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि क्या है इसका आंसर। लेकिन इसको छोटा, अगर सरल तरीके से समझ आ रहा हूँ यहाँ पर कि अगर यदि अंश क्या दिख रहा है यहाँ पे, अंश समान है, यदि अंश जो है समान हो तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा भिन्न होगा, और हर जिसका सबसे छोटा होगा उसका भिन्न सबसे बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ मैं दोनों पॉइंट लिखा दिया हूँ आपको। अब यहाँ पर प्रश्न किया है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा। तो सबसे छोटा भिन्न निकालने के लिए हमको क्या देखना है, जिसका हर सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा हर किसका दिख रहा है आपका, ये 9, 8, 18/9, क्योंकि 18 को मैं डिवाइड करूंगा 9 से तो 2 बार में चले जाएगा दोस्तों, कट गया। वहीं 18 को मैं 7 से भाग दे रहा हूँ तो 7 दूनी 14, 4 बज रहा है, 7 पंचे 35, इस प्रकार से आएगा दोस्तों। और बच गया, इसका मैं निकाल चुका हूँ 18 और 5, तो इसका वैल्यू आया था 3.6, और एक निकाला था मैं 4, 18, इसका वैल्यू निकल के आया था 4.5। तो मैंने बोला कि सबसे बड़ा जिसका हर होगा, इसका हर सबसे बड़ा है 18/9 का, तो इसका ये सबसे छोटा निकल के आ रहा है क्या, फ्रैक्शन सबसे छोटा भिन्न हो रहा है ये। और जिसका हर जो है सबसे छोटा है, इसका ये दिख रहा है दोस्तों, इसका जो है ये भिन्न सबसे बड़ा निकल के आ रहा है 4.5। ठीक है, जिसका सबसे छोटा होगा हर, सबसे छोटा हर है कौन सा, 4 है, उसका भिन्न सबसे बड़ा हुआ यहाँ पर। ठीक है, नहीं है समझ में, एक बार और यहाँ पे बता रहा हूँ। मान लीजिए प्रश्न कर रहा है यहाँ पर कि 13/6, 13/9, 13/5 और 13/14। ठीक है, अब यहाँ पर बोला मैंने इसमें फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है, आपको खोजना है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो सबसे बड़ा भिन्न निकालना है, अगर आपको अंश सबसे समान दिख रहा है सबका, तो मैंने बोला सबसे बड़ा भिन्न निकालना है तो सबसे छोटा हर देखना है। सबसे छोटा हर कौन सा दिख रहा है आपको, ये 13/5। और अगर बोलूँगा सबसे छोटा अगर भिन्न निकालना है तो इसमें क्या हो जाएगा, 13/14। ये क्या है, सबसे आपका छोटा भिन्न है और ये सबसे बड़ा भिन्न है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि यहाँ पर अंश समान है, और पहले वाला जो हम पढ़े थे कॉन्सेप्ट, उसमें क्या था, हर समान था। और जब हर समान रहता है दोस्तों, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, भूलना नहीं है। क्या बताया था मैंने यहाँ पर कि जिसका अंश, मान लीजिए आपका ये हो गया 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। तो ऐसे कंडीशन में जब आपका क्या दिख रहा है, क्या समान दिख रहा है यहाँ पर, हर समान दिख रहा है, तो अंश जिसका सबसे बड़ा होगा कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, 4/5, यही सबसे बड़ा भिन्न है। करके भी देख सकते हैं आप, डेसिमल में आपको याद नहीं आता है तो 0 लगाया, नीचे उतरा, 4.1 लगाया और 0, 5 अट्ठे 40, खत्म कहानी। और अगर आप इस पे डाउट होंगे तो इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए। 1, 5 लिख लीजिए, 0 लगाया, 0, 1 नीचे उतरा, दशमलव लगाया दोस्तों, 0.2 आ रहा है इसका वैल्यू, है ना, कट जाएगा ये 0.2, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा और सबसे बड़ा ये हो जाएगा। अगर आपका हर समान है और अंश जिसका सबसे बड़ा है तो वही सबसे बड़ा आपका क्या होगा, भिन्न होगा। और इसी में बोलो कि जिसका अंश आपका सबसे छोटा होता तो वही सबसे छोटा भिन्न होता। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, आपका यदि आपका अंश समान है
तो हर जिसका सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा भिन्न है, और जिसका हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा भिन्न हो जाता है सेकंड कंडीशन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इधर नए कॉन्सेप्ट में चलते हैं, एक और नए कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए प्रश्न ऐसा करता है कि हमको यहाँ पर मान लीजिए भिन्न का वैल्यू फाइंड आउट करना है, भिन्न निकालना है। यह भिन्न का क्रमों में जमाना रहता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आरोही अवरोही क्रम में जमाने के लिए बोलता है। मान लीजिए प्रश्न कुछ ऐसा आता है 5/7, 9/11, 7/9 या 3/5। अब ये बोल रहा है कि इसे इन भिन्नों को आरोही, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, आरोही मतलब होता है आपका बढ़ते क्रम में जमाइए। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है दोस्तों, 2-3 पैटर्न है इसका निकालने का। एक तो आपका डेसिमल डिवाइड करके निकाल सकते हैं, दूसरा हम इसको एलसीएम मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक काम कर लीजिए आप, अंश में आप 10 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, गुणा कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, ये 50/7 हो जाएगा, 90/11 हो जाएगा, 70/9 हो जाएगा, और 30/5 हो जाएगा। अब इसको आप भाग दे दीजिए तुरंत, है ना, डिवाइड कर लीजिए। तो 7×7 = 49, एक बचेगा 7×1 = 7। ठीक है, 3 बचा, फिर 7×4 = 28। पहले वाला का वैल्यू निकल के आ गया आपका 7.14। देखिए कुछ इस प्रकार से मैं मन में सॉल्व कर रहा हूँ। 7×7 = 49, एक बचा, दशमलव लगाया 0, 7×1 = 7, बचा 3, 7×4 = 28। आंसर क्या निकल गया, 7.14। ये बताया मैं आपको। दूसरा ऐसी 90/11 है, तो 11×8 = 88, बचा कितना 2, फिर 11×1 = 11। ठीक है, बचा 9, फिर 11×8 = 88। ये रिपीट होते रहेगा। इसी प्रकार 70/9 है, तो 9×7 कितना होता है 63, 7 बच गया। 9×7 = 63, 7 बच गया। फिर आपका 9×7 = 63, 7.7, 7.7, ये रिपीट होता चलेगा। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो 30/5 है, मतलब 5×6 = 30 हो गया, 6 आया। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, इन भिन्नों को आरोही क्रम में हमको जमाना है। ठीक है, तो आरोही क्रम में आप जमा सकते हैं। हमको सबसे बड़ा क्या दिख रहा है इसमें से, सबसे बड़ा है 8.18, इसके बाद 7.77, फिर 7.14, फिर 6। मतलब ये फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड ये थर्ड पोजीशन में, ये फोर्थ पोजीशन में। जमा लेते हैं इसको हम लोग। सबसे छोटा कौन सा है, तो आपका 30/5। फिर बड़ा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका 50/7। इसके बाद कौन सा बड़ा होगा आपका 70/9, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 90/11। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आया, जो भिन्न सबसे बड़ा दिख रहा है, जो भिन्न सबसे बड़ा दिख रहा है वही सबसे बड़ा है। ठीक है, इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इस प्रकार से बनाए अपन। मान लीजिए 8/13 लिखा है, प्रश्न 4/7 दिया हुआ है, 6/11 है, और 11/7 है। अब इसको बोल रहे हैं कि अवरोही क्रम में जमाइए। अवरोही मतलब होता है बड़े से छोटा क्रम में जमाना है। तो ऐसे में सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, हर में 10 का गुणा कर लेंगे, तो 80/13 हो जाएगा, फिर 40/7 हो जाएगा, 60/11 हो जाएगा, और 110/7 हो जाएगा। ठीक, अब इसको भाग दे दीजिए दोस्तों। 13×6 = 78, 6.1 बन जाएगा। ये हो जाएगा 5.7, ये हो जाएगा 11×5 = 55, 5 11×5 = 55, 11×4 = 44, हाँ ना, 5.4। ध्यान रखेंगे दशमलव के बाद का मान बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बन जाएगा आपका 7×1 = 7 हो गया, 8 9 10 11, 4 बचा आपका हो गया, 7×5 = 35। ठीक है, फिर 5 बचा, तो ये हो जाएगा 749। तो यहाँ पर हमको कह रहे हैं बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपका 11/10, लिख लीजिए दोस्तों। बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। 110 बटे हो जाएगा आपका 7। इसके बाद आपका दूसरा सबसे बड़ा दिख रहा है 80/10,
13, इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर 40/7 और इसके बाद दिख रहा है 60/11। तो ये आपका हो गया कौन सा, डेसिमल विधि। डेसिमल अर्थात भाग विधि। भाग निकाल करके हम लोग क्या कर दे रहे हैं यहाँ पर डेसिमल में देख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे जमा सकते हैं दोस्तों। एलसीएम विधि भी है और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि भी है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से हम यूज़ करके सबसे बड़ा व सबसे छोटा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अपन उसे अरेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे छोटा अपन ज्ञात कर सकते हैं। इस ये विधि में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि और आपका जो एलसीएम विधि है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।